दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अंधेरे में है। मैं बात कर रहा हूं चीन की। चाइना में इन दिनों अंधेरा छाया हुआ है, बिजली है नहीं और इस वजह से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां, आम लोग और छोटे कारोबारी परेशान हैं। आम लोगों को घरों में टॉर्च जलाकर, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर और मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ रहा है। चाइना के कई प्रांतों में बिजली गुल है, लोगों में नाराजगी है और शिकायतों का दौर जारी है। खैर, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि पूरा मामला है क्या और चीन की सरकार कर क्या रही है। चीन में बिजली संकट के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला है कोयले की सप्लाई चेन में गिरावट आना और दूसरा है पर्यावरण। पहले हम बात कोयले की करते हैं। कोयले की कमी के कारण भी बिजली सप्लाई में बड़ी कमी आई है। कई शहरों में ट्रैफिक लाइट्स और 3G इंटरनेट सर्विसेज तक बंद है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि चीनी इकोनॉमी का 60% हिस्सा कोयले पर निर्भर है, यानी कि चीन में जितनी भी बिजली की खपत है उसे पूरा करने में 60% जो बिजली लगती है वो कोयले से बनती है। और कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से कोयले की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। दूसरी तरफ चीन में कोयले की कमी ग्रीन हाउस गैस को लेकर सख्त नियमों और इंडस्ट्री में कोयले की भारी मांग ने भी कोयले की दामों को आसमान पर पहुंचा दिया है। चीन में भले ही बिजली संकट पैदा हो गई हो और इंडस्ट्रीज पर सीधा असर पड़ रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई हो, घरों में बिजली सप्लाई ना हो, लेकिन फिर भी चीन की ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और क्राइसिस नहीं है। सप्लाई कैपेसिटी ठीक है, डिमांड पूरी हो जाएगी। लेकिन चीन में कोयले के कारोबारियों का कहना है कि ये सब बोलना आसान है, लेकिन कोयला इंपोर्ट करना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े फैक्टर की। चाइना में 12 और 13 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस होना है, जिसमें दुनिया भर के बड़े नेता शिरकत करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा, लेकिन फिर भी ग्लोबल कंजर्वेशन के टारगेट्स पर चर्चा होगी ही। और रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि इस टारगेट को पूरा कर पाने में चीन कहीं पिछड़ न जाए, इसलिए भी वहां पर पावर कट हो रहे हैं। होस्ट शी जिनपिंग पर कार्बन एमिशन और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर भी काफी दबाव है। चीन में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन में भी चेतावनी दी गई थी कि 20 प्रांतों में अनलॉक के बाद जब इंडस्ट्री शुरू हुई तो प्रदूषण का स्तर और बिजली की खपत बढ़ गई। लेकिन चीनी सरकार इकोनॉमी को क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहती है। आपको बता दें कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्रियल गैस पैदा करता है और साथ ही सबसे ज्यादा बिजली की खपत भी चीन में ही है। इसके अलावा चीन 2022 में विंटर ओलंपिक्स की तैयारियां भी कर रहा है, जिसके लिए वो अपने देश में साफ नीला आसमान चाहता है। ये तो हुए दो कारण जिस वजह से चाइना में बत्ती गुल है, लेकिन इसका असर सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पावर सप्लाई न होने की वजह से चीन में मैन्युफैक्चरिंग ठप पड़ गया है। एप्पल और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियां समेत कई कंपनियों ने नाराजगी जाहिर की है। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने इसे एक गंभीर मसला भी बताया है। तो ताइवानी कंपनियों ने अपने यूनिट्स बंद कर देने की धमकियां तक दी हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप क्राइसिस के कारण भी ताइवान की 10 कंपनियों ने चीन में अपने यूनिट्स बंद कर देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाई, प्लास्टिक, कार, ऑटोमोबाइल और बाकी की फैक्ट्रियों के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उस मामले में भी चीन लीडर है। ऐसे में ये क्राइसिस सप्लाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा। चीन में बढ़ती कोयले की मांग के कारण भारत और यूरोप के बीच कंपटीशन बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन भारत में कोयले का प्रोडक्शन कम हो रहा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक नवंबर 2017 के बाद कोयले के स्टॉक में भारी कमी आई है। कोरोना महामारी के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी हुई और इससे फ्यूल सप्लाई में दिक्कतें आने लगी। भारत में पावर जनरेशन में अच्छा काम किया गया है, लेकिन कोयले की सप्लाई की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कहना है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का। एक सवाल यहाँ ये आता है कि चीन और कहां से कोयला ले सकता है। दुनिया में कोल एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर इंडोनेशिया आता है, लेकिन वहां तेज बारिश के कारण हालत खराब है, जिससे सप्लाई में देरी हो रही है। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते खट्टे हैं और चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। भारत इस मौके को अच्छे से भुना सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि चीन कोयला संकट से कैसे निपटता है और क्या वो इस मामले में भारत की तरफ देखेगा।